अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है यूज़ ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, तो ये आज हमारा जो टॉपिक है फेवरेट टॉपिक है। तो इसमें इम्पॉर्टेंस ये होती है कि अब हमारा जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों में जो है ये सेम रूल होता है। रूल क्या होता है, एक मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ, बाद में जो है मुश्किल की तरफ चलते हैं। जैसे कि अगर कहता है कि कोई भी रकम है 1.3, ठीक है ना, 1.3 और आपको रकम देता है 0.6389। इन दोनों को आपने ऐड करना है, इन दोनों को आपने ऐड करना है। चाहे तीन रकम भी दे दे, फॉर एग्जांपल हम तीन रकम उठा लेते हैं, उठा लेते हैं, उसमें 1.681, ठीक है। ये तीन जो है डिजिट्स हमने उठाए हैं और इन्हें कहता है कि आप आपस में ऐड कर दें। तो इसके लिए एक चीज़ आपको कॉमन होनी चाहिए, एक चीज़ ये कॉमन होनी चाहिए कि सब के सब, चाहे ये डिजिट है, ये नंबर है, ये नंबर है, तीनों के यूनिट्स हमेशा सेम होने चाहिए। ऐसे नहीं, फॉर एग्जांपल हमेशा एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो तो इनमें 1.3 मतलब कोई भी एक चीज़ है, कहता है कि x एक कोई चीज़ है जिसका वेट 1.3 kg है। जिस तरीके से y कोई चीज़ है उसकी वेट जो है इतना है 0.6389 kg है। z कोई चीज़ है जिसका वेट जो है ये है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर जो आपके यूनिट्स जो होते हैं वो सेम होने चाहिए। बाद में कहता है कि तीन आपस में चीज़ें हैं और इनके ये वेट हैं और इनको आप ऐड कर दें। तो कहने का मकसद ये है कि हमेशा इनमें यूनिट्स जो हैं आपके वो सेम यूनिट्स होते हैं। बाद में आप कह सकते हैं अब ऐड करना, इनको ऐड करना, जैसे कि आपने अब इनको जो है ऐड कर दिया टू, वो है इधर से स्टार्ट करते हैं, इधर आपका आ जाएगा 9 और 8 के नीचे 1 है तो ये आपका 9 और 3 8 11, एक ऊपर चला जाएगा तो 4 और ये 16 16, एक ऊपर तो 3, आपको फाइनल आंसर आ जाता है 3.6199। ये आपका जो है फाइनल आंसर है। अब बात जो असल समझने की यहाँ है कि अब इसका जो आंसर आपको देना है वो कितने सिग्निफिकेंट फिगर में देना है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर हमेशा आपको याद करना है जो डेसिमल के बाद जिसके बाद जितने सिग्निफिकेंट फिगर कम हों उसमें उतने में आपको जो है जवाब देना है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं इसमें डेसिमल के बाद कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, एक सिग्निफिकेंट फिगर है, जबकि इसमें जो है सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, जबकि इसमें कितने हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो रूल ये कहता है कि डेसिमल के बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जितने डेसिमल के बाद कम सिग्निफिकेंट फिगर हो आपने आंसर भी उतने में ही देना है। तो जो इसका ये आंसर जो है आपका गलत हो जाएगा। आपका इसका आंसर 4 में नहीं देना, 3 में नहीं देना, आंसर देना है आपको एक सिग्निफिकेंट फिगर में। और अब इसको हम क्या कर देंगे, राउंडिंग ऑफ डेटा आपको पता है कैसे की जाती है, इस पर हमारी एक वीडियो भी बनी हुई है। तो अब इसको जो है फॉर एग्जांपल जब इसको राउंड ऑफ करेंगे 5 से बड़ा तो एक इधर आ जाएगा, इसका एक वैसे अल्टीमेटली चेंज हो जाएगा 3.62 और फाइनली आपका आ जाएगा 3.6 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, 3.6। अब ये देखें आप, हमने डेसिमल के बाद सिर्फ और सिर्फ इसका जो आंसर दिया है, डेसिमल के बाद जो हमने इसका आंसर दिया है तो वो कितने में दिया है, 1 में दिया है। तो आपको ये बात जहन में रखनी है कि हमेशा आप जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमेशा इस हिसाब से करते हैं, पॉइंट के बाद जितने आपके कम होंगे उतने में आपको उसमें आंसर देना है। होप ये आपको चीज़ समझ में आई होगी। अब हम एक एडिशन का लिया है, एक और जो है आपका सब्ट्रैक्शन का ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमें कहता है कि भाई एक कोई चीज़ थी, एक कोई भी चीज़ है, उसका जो आपका वज़न है वो है 2.31, मतलब ये मैंने आपको बताया कोई लेंथ है, फॉर एग्जांपल यूनिट सबके ये सेम होने चाहिए। 2.31 कोई एक चीज़ थी जिसकी लेंथ ये थी और एक की जो है आपकी लेंथ है 0.208, ठीक है, 0.208 मीटर। यूनिट आपके सेम होने चाहिए। तो अब कहता है कि अब इसको आप
ऐड करो माइनस करो तो आपका आंसर क्या होगा। आपने सिंपली जैसे माइनस करते हैं हम वैसे करेंगे। एक यहाँ इधर कुछ नहीं है तो यहाँ 0 है, ठीक है, 1 इधर आ जाएगा, 10 में 2 चले जाएंगे, इधर आपका कुछ 1 था वो उधर चला गया, इधर कुछ नहीं होगा 0, 3 में 2 1 और ये 2.102 आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर ये है। अब कहने का मकसद आप इसका आंसर कैसे दोगे, मैंने आपको पहले सिंपल बताया, जिसमें आप डेसिमल के बाद, जिसमें आपके डेसिमल के बाद जितने आपके कम सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उसमें आप उसका आंसर देंगे। तो किस में कितने हैं, 2 हैं, और इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर 3 हैं, तो आप आंसर किस में दोगे, 2 में, तो आपका आंसर होगा 2.10, ये आपका आंसर होगा। तो ये बात आपने हमेशा जहन में रखना है कि हमेशा एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमेशा हम डेसिमल के बाद वाले जो सिग्निफिकेंट फिगर है उनकी बात करते हैं स्पेशली, ठीक है ना, पहले वालों की नहीं करते, उनके बाद वाले जो होते हैं उनकी बात करते हैं। जिसमें कम हो उतने में आपको जो है उसका आपको जवाब देना होता है। तो ये होती है सब्ट्रैक्शन और एडिशन में, ठीक है ना। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताया, यूनिट्स हमेशा सेम होनी चाहिए, मतलब अगर यूनिट सेम नहीं होंगे तो कभी भी आपस में ना ऐड हो सकते हैं ना सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, यूनिट हमेशा सेम होने चाहिए। तो अब आपको आई होप समझ में ये बात आ गई हो। अगर इसमें कोई भी बात आपको समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। एक और आपको मैं एडिशन का दे के फिर एक और 2 चीज़ें इसमें रूल में हैं तो वो भी मैं आपको क्लियर करूँगा। एक और मिसाल आपको देना चाहूँगा। तो कोई रकम उठाएंगे, उसमें 3 रकमें उठाएंगे, 3 जो भी आपके नंबर्स उठाएंगे आपस में उनको हमें ऐड करना है। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन आता है कि भाई आपस में इनको ऐड कर दो। अगर फॉर एग्जांपल 13.1082 ये कोई एक नंबर है, ठीक है ना, जिसका ये जो है इतना लेंथ है, 13.1082 मीटर इसकी लेंथ है, ठीक है। एक कोई आपने उठाई 4 ठीक है ना 13 मीटर, ठीक है। एक आपने कोई उठा दी, कोई भी लेंथ आपने उठाई ले ली, जैसे 2.6, ठीक है ना। अब आपको कहता है कि भाई एक कोई भी चीज़ थी x y z, x की लेंथ इतनी है, y की इतनी है, z की इतनी है। अब इनको आपस में ऐड कर दें, तो आपने ऐड करने के लिए सिंपली जैसे ऐड करते हैं वैसे ही ऐड करेंगे। जैसे कि यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 0 है, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 3 0 लगा दें, ठीक है। अब ये 2 हो गए, 2 ये आपके हो गए 2, ये 8 और ये 8, ये ऐसे हो जाएंगे 3, ये 3, ये 1 1 6 और 8, और आपका आंसर आ जाएगा ये 3 4 2 हो जाएंगे आपके 7 7 और 9 9 और 1 ये 9, ठीक है। ये जो है आपका फाइनल आंसर होगा 19.8382। अब आपने क्या करना है, मैंने आपको पहले भी बताया है, आपको आंसर हमेशा उतने सिग्निफिकेंट फिगर में देना है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जिसमें डेसिमल के बाद कम सिग्निफिकेंट फिगर हो। अब इसमें देखो डेसिमल के बाद कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं इसमें, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। इसमें कितने हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर, और इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, आपका 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है ना। ये आपका कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, ये आपको मैंने वैसे ही समझाने के लिए 0 दी थी, ठीक है ना। तो इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। इसमें 4 हैं, इसमें 2 हैं, इसमें 1। तो आप आंसर किस में देंगे, डेसिमल के बाद आपको आंसर देना है वो 1 में देना है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आप राउंड ऑफ करेंगे, ये इधर राउंड ऑफ हो जाएगा, इधर 4 आ जाएगा, 4 वैसे ही 5 से छोटा है, छोड़ देंगे, तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 19.8, ठीक है, 19.8। अब आपको मैं एक इधर चीज़ समझाने लगा हूँ, इसमें भी एक और चीज़ है। आपको मैंने क्या कहा था, आप डेसिमल के बाद देखेंगे, डेसिमल के बाद जितने कम सिग्निफिकेंट फिगर हो अब उस चीज़ को देखेंगे। मतलब डेसिमल के बाद आपके इसमें 1 था, इसमें 2 थे, इसमें 4 थे, लेकिन ओवरऑल आपने इसमें नहीं देखा। जैसे कि ओवरऑल अगर आप देखोगे तो सिग्निफिकेंट फिगर इसमें सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, ठीक है। इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं और इसमें कितने हैं, 6 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। लेकिन आपको आंसर ओवरऑल अगर देखते तो आपको आंसर देना पड़ता 2 सिग्निफिकेंट फिगर में। तो आपके अगर 2 सिग्निफिकेंट फिगर में देना पड़ता तो आपकी रकम जो है वो चेंज होती,
ठीक है। लेकिन एडिशन में आप हमेशा डेसिमल के बाद जितने सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं उसमें आप जो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमेशा आपका जो आंसर आप उस हिसाब से देते हो। तो आई होप ये चीज़ जो है आपको समझ में आई होगी कि सिग्निफिकेंट डिजिट्स में एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या रूल होता है क्या नहीं होता, तो ये चीज़ होती है। अब मैं एक दो चीज़ें और इसमें समझाना चाहूँगा। अगर इसमें भी अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। और ये रूल भी जो है हम ये जो रूल बता रहे हैं ये मैं साइड में जो है एक पब्लिश कर दूंगा ऊपर, तो जो आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अच्छा जी, फिर हम बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर एडिशन हमें वो पावर्स में मांग लेता है, जैसे कि एक्सपोनेंट्स में सम टाइम होती है ना, जैसे कि अगर वो चीज़ जो है आपका एक कोई भी आप कहता है इसकी लेंथ ये है, ठीक है, इंटू 10⁻⁻, ठीक है, -3, एक कोई भी चीज़ है जिसकी लेंथ है 0.539 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है ना। या एक और कोई भी चीज़ अब वो आप उठा लेते हैं तो उसकी लेंथ जो है वो उसके हिसाब से 1.32 है, ठीक है ना, इंटू 10⁻⁻3। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अगर इस एक्सपोनेंट फॉर्म में अगर दे देता है तो आपने क्या करना है, ये आप हमेशा जहन में रखें जब भी आप एडिशन करेंगे या सब्ट्रैक्शन करेंगे। दो चीज़ें मैंने सबसे पहले आपको कहा कि उनके यूनिट्स हमेशा सेम होने चाहिए। दूसरा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ये होता है कि जब आपके एक्सपोनेंट फॉर्म में जब चीज़ आती है तो ये जो ऊपर पावर्स लिखे होते हैं, ये जो पावर्स लिखे होते हैं ये हमेशा जब तक आप ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते जब तक आप ये सेम ना होने चाहिए, माना -3 जब तक ये सेम नहीं होंगे तब तक आप इन चीज़ों को ना ऐड कर सकते हैं ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ इस जगह अगर एक चीज़ जो है वो आपकी इस तरीके से आपके तर्ज में ये सेम नहीं होती तो पावर में पहले आप इन तीनों के पावर सेम करते, बाद में उनको ऐड कर सकते हैं। ये बात जो है आपने याद करनी है। अगर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आती कि ये कैसे सेम किए जाते हैं तो हमारी एक वीडियो है यूज़ ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर्म में, तो वो आप साइंटिफिक नोटेशन से रिलेटेड है, किस तरीके से ये सेम किए जाते हैं, तो उस पर आप देख सकते हैं। ये यहाँ की बात नहीं है तो यहाँ हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो अब सिंपली ये तीनों चीज़ें जो है आपकी, इनमें ये चीज़ जो है ये आपकी सेम होनी चाहिए अनटिल अनलेस, जब तक वो आपस में ऐड नहीं हो सकते। अब आप इनको सिंपली ऐड करेंगे, ठीक है ना। ये कितने हो गए, 3 1 3 और 2 11 हो जाएंगे। एक ऊपर चला जाएगा आपका, एक ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। 1 और 1 2, 2 और 3 5, 5 और 3 8, ठीक है ना। और यहाँ 3 5 8 9, ये आपका आंसर हो जाएगा 6.10⁻⁻3, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। अब आपने आंसर किस में देना है, मैंने आपको पहले ही समझा दिया है, जिसमें आपके डेसिमल के बाद जिसमें कम सिग्निफिकेंट फिगर है। इसमें 2 हैं, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है। तो आपने आंसर किस में देना है, 2 में देना है। तो आपका आंसर हो जाएगा, ये 5 से छोटा है तो इसको वैसे ही छोड़ देंगे, 9 8 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। तो एक और ये चीज़ रह गई थी, तो मैंने कहा ये भी आपको समझा दूं कि ये चाहे आप ऐड कर रहे हों या सब्ट्रैक्ट कर रहे हों, लेकिन इसमें ये पावर्स जो हमेशा सेम होनी चाहिए। तो इससे रिलेटेड आपको कोई समझ में नहीं आती चीज़ तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। अब एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, एक और चीज़ मैं आपको बताना या मुनासिब समझूंगा, क्योंकि आपको बाद में कहीं मुश्किलात ना हो। क्योंकि आपको पता है जब भी आपसे सवाल पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में, वो घुमा फिरा के पूछा जाता है, तो उसमें आप जो है परेशान ना हो। तो अब आप अगर चेक करें तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कह देता है भाई एक्स वाई जेड कोई चीज़ है, एक्स वाई जेड कोई चीज़ें हैं, एक एक्स है, एक वाई है, एक जेड है, ठीक है। ये 3 कोई चीज़ें हैं, इनको आपस में ऐड करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक्स है, उसकी लेंथ कोई भी आप समझा दें, कोई भी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी लेंथ अगर कहता है भाई इसकी लेंथ जो है 6.1 मीटर है, ठीक है। एक आपने चीज़ उठाई जिसकी लेंथ 6.1 मीटर है, ठीक है। दूसरी चीज़ है, वो कहता है कि आपने जब उसको उठाया तो वो कहता है कि भाई वो है सेंटीमीटर, ठीक है, 613 सेंटीमीटर। एक और आपने डिजिट उठाया जिसकी वो कहता है
आपकी जो उसमें जो है क्या है वो 2.183 मिलीमीटर है, ठीक है ना। अब ऐसी अगर नौबत आ जाए जिसमें आपके देखें आपसे कहा जाए आप इनको ऐड करो, पर उनके यूनिट्स जो हैं तीनों आप दे सकते हो वो डिफरेंट यूनिट्स हैं। जब डिफरेंट यूनिट्स आ जाएं तब आप उसको कैसे ऐड करेंगे या सब्सट्रैक्ट करेंगे, मैंने पहले आपको बता दिया है। हमेशा आपने यूनिट्स आपके सेम होने चाहिए। तो फिर अब आप यहाँ क्या करेंगे कि सब चीज़ों को जो है एक सेम यूनिट में जो है आप पहले कन्वर्ट करेंगे, बाद में जो है आप उसको जो है आप ऐड करेंगे। तो आपको पता है ये आप फॉर एग्जाम्पल सबको मीटर में रख देते हैं, तो सबको इनको भी पहले मीटर में चेंज करेंगे, इनको भी मीटर में चेंज करेंगे, बाद में जो है आपका जो आंसर जो होगा वो जो है आपका काउंट किया जाएगा। तो मतलब यूनिट्स जो हैं आपके सेम होने चाहिए। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि ये कन्वर्ट कैसे होते हैं, तो आपको पता है ये मैं यहाँ सिंपल लिख देता हूँ, इस पर मैं ज़्यादा नहीं पढ़ूँगा, ये एक अलग टॉपिक है, या आप हमारी वीडियोस पे देख भी सकते हैं ये कैसे कन्वर्ट होते हैं। तो 1 मीटर में 1000 सेंटीमीटर होते हैं और 1 मीटर में 1000 जो हैं आपके मिलीमीटर होते हैं। तो जब आप इसको कन्वर्ट कर रहे हो सेंटीमीटर को मीटर में, तो इसको आप डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो ये 6.1 मीटर आ गया। जब आप उसको 100 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6.13 मीटर। तो ये भी मीटर हो गया आपका, ये भी मीटर हो गया। जब मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो आप इस मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 2.183 मीटर, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं इन सब के यूनिट्स जो हैं आपने पहले एक जैसे कर दिए, मीटर मीटर और मीटर। अब जो है आपने इनको क्या करना है, अब आपने जो है इनको ऐड करना है। अब ऐड करेंगे, यहाँ 3 आ जाएगा आपका, 3 और 8 11 हो जाएगा, एक ऊपर चलाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये आपके हो जाएंगे 6 और 6 12 और ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या आ जाएगा? आंसर। लेकिन अब आपने ये फाइनल आंसर आपका नहीं है। फाइनल आंसर मैंने कहा आपका वो होगा, इसमें आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एक चीज़ देखेंगे जिसमें डेसिमल के बाद कम सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, आपका फाइनल आंसर आपको उस हिसाब से देना है। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो आपका आंसर किस में होगा? 1 में होगा। तो ये वैसे ही 5 से छोटे हैं, आप इसको छोड़ देंगे तो आपका आंसर होगा 14.4 मीटर। ये आपका जो है फाइनल आंसर होगा। तो आई होप ये जो चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से आप जो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन इन केस ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो हैं वो किस तरीके से होती हैं। तो इसके हवाले से आपको अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती तो हमसे जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, और अगर कोई भी आपका सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद।